ये तीनों प्रेसिडेंसी कानून बना सकती हैं अपने अपने लिए। क्या कर सकती हैं? यानी दीज थ्री प्रेसिडेंसीज could formulate the legislation, कानून बना सकती हैं फॉर रूल, शासन करने के लिए अपने अपने क्षेत्र में। मतलब जो अंग्रेज इन क्षेत्रों में रहते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, भारतीयों को नहीं। 1726 में ये एक अधिकार दे दिया कि तीनों प्रेसिडेंसी अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं है। संबंध सिर्फ इसमें इतना ही है कि बंबई अंग्रेजों की, मद्रास अंग्रेजों का, कलकत्ता भी, बाकी इन तीनों को अलग अलग कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। जब इन तीनों को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, अब हुआ क्या, हमने क्या देखा, यहां तक मामला निपट के आ गया। 1765 में जब बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना हो गई, तो द्वैत शासन में अगस्त 1765 में ही, अगस्त 1765 में ही क्लाइव ने एक ट्रेड सोसाइटी का गठन किया था। क्या किया था? ट्रेड सोसाइटी। और ये ट्रेड सोसाइटी क्या करती थी? प्राइवेट ट्रेड करती थी। कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी कंपनी में हैं, आप कंपनी के लिए व्यापार करेंगे तो फायदा कंपनी को होगा, लेकिन आप कंपनी का नाम इस्तेमाल करके अपना व्यापार करेंगे तो फायदा आपको होगा। ये होगा ना? जब आप प्राइवेट ट्रेड करोगे तो आपकी कंपनी तो घाटे में जाएगी, लेकिन आप फायदे में जाओगे। क्लियर? सोच के देखो क्या कि अभी तक जो कंपनी ब्रिटेन के लोगों को, सांसदों को पैसा देती थी, सरकार को पैसा देती थी, वो कंपनी अब घाटे में जा रही है। ये तो बात पूछा गया है कि ट्रेड सोसाइटी किसने बनाई थी 1765 में? ध्यान रखना, क्लाइव ने बनाई थी। ठीक है, कंपनी घाटे में जा रही थी। और 1767 में अंग्रेज की सरकार के साथ, यानी अपने देश की सरकार के साथ इस कंपनी का एक करार हुआ, एग्रीमेंट हुआ, और उस करार में कहा गया कि 4 लाख पाउंड पर ईयर कंपनी सरकार को देगी। क्यों? एक आशा व्यक्त की गई। उस समय सरकार में जो व्यक्ति था प्रमुख, वो था पिट द एल्डर। कौन था? पिट द एल्डर, उसको बोलते हैं पिट ज्येष्ठ। इस पिट ज्येष्ठ ने आशंका व्यक्त की कि अगर भारत में से व्यापार का पैसा या लूट का पैसा ऐसे ही ब्रिटेन में आता रहा तो ब्रिटेन की राजनीति को ये भ्रष्टाचारी बना देगा, निश्चित रूप से करप्ट कर देगा, क्योंकि लोग कंपनी के हित के हिसाब से कानून बनवाने की कोशिश करेंगे और उसके लिए सांसदों को पैसा खिलाएंगे, और इसलिए इंडिया के ट्रेड के चक्कर में ब्रिटेन की पॉलिटिक्स भी करप्ट हो जाएगी। क्लियर? 4 लाख पाउंड जारी कर, 4 लाख प्रतिवर्ष देने को कहा। तो कुल मिलाकर के स्थितियां बहुत बनने वाली हैं। तो कल हम लोग देखेंगे कि 1773 के एक्ट के आने के लिए कौन कौन सी स्थिति जिम्मेदार थी, और यानी कारण क्या थे, एक्ट लाया क्यों गया, और इसके क्या प्रोविजंस थे। ठीक है, और कल हम लोग 1773 का पूरा एक्ट, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, तो पूरी तरह समझ लेंगे। ठीक है, अभी के लिए